अगर ऐसी घटना होती है और उस जगह होती है जिनको जिम्मेदारी संरक्षण की दी है, जिनको जिम्मेदारी सुरक्षा की दी है, जांच हो और उसमें दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष बचना नहीं चाहिए। कलकत्ता में जाके नहीं बोली जाके आरजीकर हॉस्पिटल में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनकी रक्षा हर राज्य में होना चाहिए, चाहे वो गुवाहाटी से चौपाटी हो, कन्याकुमारी से कश्मीर हो, अटक से कटक हो। और उड़ीसा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है। एक महिला जो है खुद एडवोकेट है और उसके साथ वो जिससे हेल्प मिलना चाहिए, जिससे उन्हें रक्षा मिलनी चाहिए, वही लोग उनके भक्षक बन रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी। क्या कहेंगे सर, सिस्टम की कमियां? अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, अपराधी होता है, अपराधी होता है। सच की जांच होनी चाहिए, चाहे उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे सीडीआर की सहायता लेनी हो, चाहे विटनेसेस हो, चाहे 161 के विटनेसेस हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उड़ीसा से सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक इंडियन आर्मी की मंगेतर के साथ किस तरह उड़ीसा पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उसे थाने के अंदर ले गए और थाने के अंदर ले जाके उसके चेस्ट पे लात मारी, उसके ब्रा खोल दी और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी लात मारा और साथ ही पुलिस ऑफिसर ने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर उसे गंदे गंदे इशारे किए। अब साफ तौर पर इस चीज को लेकर कांग्रेस एक तरफ से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इस चीज को लेकर कानूनी दावपेच के बहुत से नियम जानने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह इस वक्त हमारे साथ है। इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, रेप का मामला देश में लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त उड़ीसा से एक खबर सामने आई, इंडियन आर्मी की मंगेतर और उसके साथ थाने के अंदर उसके कपड़े खोल दिए गए, उसको प्राइवेट पार्ट दिखाए गए। किस तरह देखते हैं? नहीं, दुखद है। पुलिस का काम संरक्षण है, भक्षण का नहीं है। जो भी घटना हुई, चाहे वो एक सेना में रहने वाले व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो आम व्यक्ति के साथ हो, किसी साधारण व्यक्ति के साथ हो, सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और उनकी अगर फैंसी के साथ, जिससे शादी होने वाली हो, मंगेतर के साथ अगर ऐसी घटना होती है और उस जगह होती है जिनको जिम्मेदारी संरक्षण की दी है, जिनको जिम्मेदारी सुरक्षा की दी है, जिनको जिम्मेदारी महिलाओं के संरक्षण की दी है, अगर वही महिलाओं के साथ ऐसा करेंगे तो दुखद है। देखिए, कोई भी कार्रवाई हो, ये विषय राजनीति का नहीं है, ना इसमें राजनीति करने की ज़रूरत है। सीधे सीधे जिसने भी गलत किया हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, ऊंचे से ऊंचे, नीचे से नीचे के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जिसमें सभी को जीवन जीने का अधिकार है। अगर उनके साथ गलत हुआ है, जैसा कि जांच का विषय है, भी मैटर सब जुडिस है, जांच हो और उसमें दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष बचना नहीं चाहिए। सर, उनके पिता जो है खुद सेना में रह चुके हैं, पति उनका मंगेतर जो है वो भी इंडियन आर्मी के एक अधिकारी हैं और साफ तौर पे वो महिला जो है एडवोकेट है। अब जरा सोचिए कि देश की जो सेवा करते हैं उनके पत्नियों के साथ इस तरह से हो रहा है। हाँ, वो भी अधिवक्ता है और इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। और ये गंभीर विषय है और राजनीति नहीं, अब इस पर राजनीति भी हो रही है। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ की बात करते हैं, उड़ीसा की। अब प्रियंका गांधी जी आजमगढ़ में अपने साथ फोटो खिंचाए हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप यौन शोषण और ऐसा लगा घर में नौकरानी, उसके लिए वो नहीं बोलना चाहती हैं। वो कलकत्ता नहीं जाना चाहती हैं, कलकत्ता में जाके नहीं बोली जाके आरजीकर हॉस्पिटल में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। देखिए, ये बहन बेटी का मामला है। बहन बेटी के मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए कि ये भाजपा का शासित है, ये कांग्रेस का है, ये TMC का है, आम आदमी पार्टी नहीं। बहन बेटी सबकी होती हैं, सबकी अपनी होती हैं, सबकी साझी सभ्यता संस्कृति है और उनकी रक्षा हर राज्य में होना चाहिए, चाहे वो गुवाहाटी से चौपाटी हो, कन्याकुमारी से कश्मीर हो, अटक से कटक हो। और उड़ीसा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है। उड़ीसा तो बहुत ऐतिहासिक धरती रही है। भद्रक, बालेश्वर, मैं जाता हूँ, भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी, केओंझर, बहुत पवित्र उड़ीसा प्रदेश रहा है। और पुरी के जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर और जगन्नाथ की वो यात्रा वास्तव में हमें पूरी दुनिया में नई दिशा देने का काम करती है। और वहाँ ऐसी पवित्र प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ ऐसा होता है, बहन बेटियों के साथ होता है,
पढ़ी लिखी महिला या अनपढ़ महिला का फर्क कोई नहीं, एडवोकेट है या नॉर्मल है कोई फर्क नहीं, आर्मी वाले की शादी होने वाली है मंगेतर है कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन बेटी सब बराबर हैं और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं इस मामले में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दोषी कोई भी हो, चाहे किसी पद पर हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी के सहायता मिल रहा हो, चाहे किसी पार्टी का हेल्पिंग हैंड हो, चाहे किसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ एक महिला जो है खुद एडवोकेट है और उसके साथ वो जिससे हेल्प मिलना चाहिए, जिससे उन्हें रक्षा मिलनी चाहिए, वही लोग उनके भक्षक बन रहे हैं वो पुलिस अधिकारी। क्या कहेंगे सर, सिस्टम की कमियां? नए मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार इतने 27 वर्षों में फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग इस बात को गंभीरता से देखेंगे, गंभीरता से लेंगे और निश्चित तौर पर न्याय होगा और दोषी बचना नहीं चाहिए किसी भी पद पर हो, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई हो। आपने देखा आरजीकर हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल में, कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा कानून सम्मत काम होना चाहिए और मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए केस का, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच की जांच होनी चाहिए, चाहे उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे सीडीआर की सहायता लेनी हो, चाहे विटनेसेस हो, चाहे 161 के विटनेसेस हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये कौन सी बेटी को बचा रहे हैं पता नहीं चल रहा। नहीं, उनका कहना अलग है। देखिए वो हमारी मेघालय में इसमें नहीं गए, कलकत्ता में नहीं गए, राजस्थान में जब ऐसी घटना हुई तब नहीं गए, आजमगढ़ नहीं गए, सपा वाले कर लेते हैं जब कुछ ऐसी घटनाओं को तब नहीं जाते हैं, उनमें फ़र्क है। वो बहन बेटी को धर्म में अपराधी को भी धर्म में जोड़ते हैं। अपराधी का कभी कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कभी कोई जाति नहीं होती, क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं होता है, गोरा काला नहीं होता। अपराधी को किसी उससे आप नहीं जोड़ सकते हैं। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, अपराधी होता है, अपराधी होता है और उसे अपराधी को दंड मिलना चाहिए और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी चार्जशीट हो, बिना किसी दबाव के हो, बिना किसी प्रेशर के हो और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, लगातार आपके पास रेप के केसेस आते रहते हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? दिन प्रतिदिन रेप की जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक बहुत बड़ा निर्णय दिया पोर्न साइट पर। पोर्न साइट को डाउनलोड करना, पोर्न साइट को अपने फ़ोन में देखना, पोर्न साइट को अपने पास रखना, पोर्न साइट को चलाना, सारा कुछ अपराध अब माना गया है और ये बाल अपराध, बाल यौन शोषण के खिलाफ माना जाएगा और इस पर कठोर कार्रवाई होगी जिससे कि हमारे देश की बहन बेटियां बच सकें, बहन बेटियों का रक्षण हो सके, बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके, बहन बेटियों को संरक्षण मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कानून के विशेष जानकार एपी सिंह को सुना और जिस तरह इन्होंने अपनी बातें रखी, उड़ीसा में बहरहाल जिस तरह शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई, ये मानवता और इंसानियत को शर्मसार करता है कि एक इंडियन आर्मी की मंगेतर के साथ किस तरह वहां पर वहीं के पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार की और इस चीज को लेकर बेहद ही शर्मनाक तरीके से विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।